हेलो फ्रेंड्स, आज बात कर रहे हैं अपन प्रायिकता की। कल भी अपन लोगों ने प्रायिकता की बात की थी, आज भी प्रायिकता की बात कर रहे हैं। कल अपने पासों से संबंधित प्रश्नों की हल किया था, आज ताश से रिलेटेड प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो अपन लगा कि ध्यान से देखिए, मजा आएगा। यहाँ पे लिखा है एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाल कर। यादृच्छा का मतलब बिना देखे निकालना अपने को। जैसे ये गड्डी पड़ी है, इसमें से एक पत्ता से लेकर निकाल लेते हैं। हम उसकी प्रायिकता याद करनी है, ठीक है नहीं? पहले बोल रहे हैं कि पता किसका है, ईंट की बेगम का है। दूसरे प्रश्न में बोल रहा है कि पता कब्बाई का भी हो सकता है। तीसरा बोल रहा है तस्वीर वाला पत्ता भी हो सकता है। और चौथे में बोल रहा है कि वो लाल रंग का पत्ता भी हो सकता है। अब अपने को प्रायिकता निकालनी है। तो जब भी गणित के प्रश्न को हल करते हैं प्रायिकता निकालते हैं तो कोई भी प्रश्न सूत्र लगाया जाता है। कोई भी प्रश्न हल किया जाता है उससे पहले सूत्र लगाया जाता है। तो यहाँ पर प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं तो अपने को प्रायिकता का सूत्र लगाना पड़ेगा। प्रायिकता को पी से डिनोट करते हैं अपन लोग। तो प्रायिकता का सूत्र होता है कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटावा कुल परिणामों की संख्या। अपने पास अनुकूल संख्या आ जाए और कुल संख्या आ जाए तो अपन क्या करेंगे, कुल का भाग अनुकूल में दे देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, प्रायिकता आ जाएगी। अब चेक करना है कि किसकी प्रायिकता निकाल ली है। सबसे पहले अपने को प्रश्न पूछा है ईंट की बेगम का, लेकिन पहले ये पता होना चाहिए किस में से, ताश की गड्डी में से। तो अपने को ये पता होना चाहिए ताश की एक गड्डी में कितने पत्ते होते हैं। और अपने को पता है कि ताश की एक गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते। तो यहाँ लिख सकते हो कि ताश की एक गड्डी में पत्तों की संख्या, और ताश की गड्डी में पत्तों की संख्या कितनी होती है, 52। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि कुल पत्तों की संख्या, और कुल पत्तों की संख्या में कितनी हो जाएगी, 52। क्योंकि जितना अपने पत्तों की संख्या देगी वही अपने लिए कुल का काम करेगा। अब अनुकूल, ये कुल तो परिणाम अपने पास आ चुका है। अब चाहिए अपने को क्या, कुल चाहिए। कुल आ गया अपने पास। अब चाहिए अनुकूल। अनुकूल मतलब जिसकी प्रायिकता निकालते हैं। अब चेक करते हैं प्रायिकता किसके निकाले। सबसे पहले प्रायिकता किसके निकाले अपने को, ईंट की बेगम की। तो ईंट की बेगम की अपने को प्रायिकता निकालनी है। तो अपने को ये भी पता होना चाहिए ताश में ईंट की बेगम कितनी होती है। ताश में ईंट की बेगम एक। वैसे ताश में तो बेगम 4 होती है, लेकिन ईंट की केवल एक ही होती है। तो अनुकूल संख्या, तो बेगम की अनुकूल संख्या कितनी हो जाएगी, 1। अब अपने को ईंट की बेगम की प्रायिकता निकालनी है। तो पी यानी ये कुल और अनुकूल अपन सूत्र में रखने वाले हैं। तो प्रायिकता पी लिख दी, बराबर का चिन्ह से कैसे लगा दिया। अब चाहिए अपने को अनुकूल परिणामों की संख्या, और अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 1, जो अपन ऐसे कैसे लिख देंगे, बटावा कुल परिणामों की संख्या। और कुल परिणामों की संख्या कितनी हुई, 52। तो अपने पास ईंट की बेगम की प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 1/52। इस प्रकार अपन ईंट की बेगम की प्रायिकता निकाल सकते हैं। ऐसे ही नंबर 2 यहाँ पूछा है हुकुम का पत्ता। अब अपने को इसके बारे में चर्चा करनी है। हुकुम का पत्ता, इसकी प्रायिकता आपको याद करनी है। तो अपन इसका प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। यही इसी प्रश्न की बात हो रही है, तो इसी गड्ढे की बात हो रही है। यहाँ अपन लिख चुके हैं कि यहाँ पे भी कुल पत्तों की संख्या कितना काम करेगी, 52 ही काम करेगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि हुकुम के पत्ते कितने होते हैं। हुकुम के पत्ते, और हुकुम के पत्ते कितने होते हैं, 13। तो प्रायिकता अपनी हो जाएगी, ये अनुकूल का काम करेंगे, अनुकूल संख्या, और अनुकूल की संख्या कितनी हो जाएगी, 13। जितने पत्ते होते हैं वही अनुकूल संख्या। अभी क्या बताया था कि जिसका प्रायिकता ज्ञात करनी है वही अनुकूल, उन्हीं की संख्या जितनी होती है वही अनुकूल का काम करेगी। तो अनुकूल कितना आ गया, 13। अब इसके अपन प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो पी बराबर हो जाएगा अनुकूल मतलब 13 बटा कुल मतलब 52। क्योंकि सूत्र में देखो पहले क्या बोला था, अनुकूल परिणामों की संख्या, बटावा लगा दिया क्योंकि सूत्र में बटावा हो गया, फिर क्या बोला, कुल परिणामों की संख्या।
तो अपने को लगा दिया 12। अब कट देखो दोनों में 13 का भाग जा रहा है, तो 13 एकम 13 और 13 चौको 12। मतलब मेरे पास हुकुम के पत्तों की प्रायिकता कितनी आ गई, 1/4। इसी प्रकार अपन नेक्स्ट प्रश्न याद करेंगे, तस्वीर वाले पत्तों की संख्या। इसके लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा। तीसरे प्रश्न में अपने को पूछा है तस्वीर वाले पत्ते की प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी है। अब ताश की गड्डी में पत्तों की संख्या कितनी, 52 थी, वही अपने यहाँ काम में लेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं ताश की गड्डी में पत्तों की संख्या, और ताश की गड्डी में पत्तों की संख्या कितनी थी, 52। वही अपने पास कुल संख्या का काम करेगी, और कुल संख्या कितनी है, 52। तस्वीर वाले पत्ते, अब चाहिए अपने को तस्वीर जिसमें चित्र छपे होते हैं। तस्वीर वाले पत्ते 12, जैसे गुलाम तस्वीर वाले होते हैं 4, बेगम तस्वीर वाले होते हैं 4, बादशाह तस्वीर वाले होते हैं 4। इस प्रकार 4 4 8 4 12, तो कुल मैंने कितने लिख दिया, 12 लिखिए। अब यहाँ अनुकूल संख्या का काम करेगा। अनुकूल संख्या कितनी हो जाएगी, 12, जितने टोटल है। क्योंकि यहाँ प्रश्न में देखो उसने ये नहीं बोला, उसने बोला तस्वीर वाले पत्ते कुल आ गए। तो ये अगर लाल बोलता तो लाल के बारे में चर्चा करते, काला बोलता तो काले। यहाँ लाल काले के बारे में नहीं बोला, तो अपने कुल ले रहे हैं। तो मैंने 4 4 सबके उठा लिए। अब चाहिए प्रायिकता निकालनी है, तो प्रायिकता के लिए सूत्र चाहिए। सूत्र देखो लिखा हुआ है कि मैंने ऐसे कैसे उतारा। अब मुझे चाहिए अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अपने पास अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 12, तो अपन 12 लिख देंगे। सूत्र के अनुसार बटाव इसमें लगाएंगे। अब चाहिए कुल परिणामों की संख्या, और कुल परिणामों की संख्या कितनी है, 52। कुल परिणामों की संख्या अपने पास है 52, तो 52 अपन ऐसे कैसे उतारते हैं। दोनों में अपन 4 से काट सकते हैं। तो 4 3 12, 4 एकम 4, एक बच गया 12 हो गया, 4 3 12। तो तस्वीर वाले पत्तों की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3/13। ऐसे अपन ज्ञात कर सकते हैं। चौथा प्रश्न पूछा लाल रंग के पत्ते। अब यहाँ इस प्रश्न में केवल अपने को लाल रंग के पत्तों के बारे में बात करनी है, काले पत्तों के बारे में बात नहीं करनी है। लाल, इस प्रश्न में देखो यहाँ पूछा लाल रंग के पत्तों की संख्या के बारे में ही बात कर रहे हैं। माइंड यूज करना है। लाल रंग के पत्ते, इसकी वजह को प्रायिकता ज्ञात करनी है। वही ताश तो चाहिए पूरी अपने को। तो ताश में पत्तों की संख्या, ताश में कुल पत्तों की संख्या होती है 52, तो कुल संख्या अपने पास काम करेगी 52 का काम। अब चाहिए अपने को लाल। अब ध्यान रखना ताश के जो पत्ते होते हैं टोटल वो 2 कलर होते हैं, लाल और काले। इसमें आधे लाल होते हैं आधे काले। टोटल 52 है, इसका आधा करूँगा तो 26 हो जाएगा। तो 26 लाल और 26 काले। अब यहाँ पूछा है लाल रंग के पत्ते, तो अब आप ही बताइए। तो लाल रंग के पत्ते कितने हो जाएंगे, जब टोटल ही 52 है उसका आधा करेंगे तो 26 हो जाएंगे। 26 लाल और 26 काले। तो लाल रंग के पत्ते, तो लाल रंग के पत्ते कितने हो जाएंगे, 26। तो मेरी अनुकूल संख्या में कितनी हो जाएगी, 26। अब देखो मुझे प्रायिकता निकालना है लाल रंग के पत्तों की संख्या। तो प्रायिकता का मुझे सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी ना, तो सूत्र उठा लेता हूँ मैं। तो P बराबर, अब चाहिए मुझे अनुकूल, और अनुकूल मेरा कितना है 26 बटावा। देखो देखा ना कुल कितना है 52। सिंपल करूँगा मैं, तो 26 एकम 26 और 26 दूना 52। इस प्रकार जो अपने को प्रश्न दिया जाता है ताश से रिलेटेड प्रश्न अपन ऐसे याद कर सकते हैं। बस शर्त से कि ताश का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ताश खेलो, यहाँ बैठ के खेलने लग जाओ। नॉलेज की बात कर रहा हूँ कि उसमें इक्का कितना होता है, बेगम कितनी होती है, बेगम कितनी होती है, बादशाह कितना होता है। इस प्रकार आप याद कर सकते हो। हुकुम का पत्ता,
उसकी अपनी प्रायिकता निकालनी है। मान लो यहाँ एक प्रश्न में जोड़ दिया जाए, जैसे हुकुम का इक्का, तो अपन प्रायिकता कैसे निकालेंगे? कोई बात नहीं, अपन एक प्रश्न और निकाल लेते हैं। आंसर निकाल लेते हैं। हुकुम का इक्का, तो ताश में तो चाहिए टोटल पत्ते, उसके द्वारा तो परिणाम आएगा नहीं। तो ताश में पत्तों की संख्या, और ताश में टोटल पत्तों की संख्या कितनी होती है? 52, जो काफी बार हमने इस प्रश्न में देख लिया। तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी अपने पास? 52। अब चाहिए हुकुम। हुकुम का इक्का। अब आपको पता होना चाहिए ताश में इक्का कितना होता है? 4। ठीक है, लाल पान का इक्का, चिड़ी का इक्का, ईंट का इक्का और हुक्म का इक्का। लेकिन हुक्म का इक्का कितना हुआ? 1। तो हुक्म का इक्का कितना लिखेंगे? पर 1 लिख देंगे। तो अनुकूल संख्या कितनी हुई भाई? 1 हो जाएगी। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता चल गया कि कौन पता 13 हो गया, लेकिन 13 में इक्का कितना होता है? 1। ताश में इक्का कितना होते हैं? 4। लेकिन अपन ताश की बात नहीं कर रहे, यहाँ केवल हुक्म की बात कर रहे हैं, और हुक्म का इक्का कितना होता है? 1। तो अनुकूल संख्या कितनी जाएगी? 1। तो प्रायिकता अपन ज्ञात कर सकते हैं कैसे? अनुकूल परिणाम संख्या चाहिए मुझे। अनुकूल कितना मेरे पास? 1। जो संख्या है वही परिणाम है, और कुल कितना है? 52। तो हुक्म का इक्का की प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 1/52। इस प्रकार अपन ताश से रिलेटेड कोई प्रश्न ज्ञात कर सकते हैं। शर्त इतनी सी है कि थोड़ा बहुत ताश का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि नॉलेज हो गया तो कुल परिणाम तो आपको हमेशा पता रहेगा कि ताश से कोई भी प्रश्न पूछो। अगर आपको एक गड्डी के बारे में चर्चा की है तो आप टोटल पत्ते 52 ही लोगे। उसके बाद में जैसे जैसे प्रश्न डालेगा उसका नॉलेज होना चाहिए। ईंट के पत्ते कितने होते हैं, चिड़ी के पत्ते कितने होते हैं, लाल पान के कितने होते हैं, इनसे इनके अलावा क्या पूछेगा? गुलाम के पत्ते कितने हैं, लाल पान के गुलाम कितने होते हैं, ईंट के गुलाम कितने होते हैं, ताश में टोटल गुलाम कितने होते हैं, लाल रंग की तस्वीर वाले पत्ते पूछ ले। इस प्रकार के प्रश्न आप सूत्र में मान रखोगे और निकाल पाओगे। धन्यवाद, जय हिंद।